हेलो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में काम करना इतना भी आसान नहीं है। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसके वजह से पूरा मर्चेंट नेवी हिल गया है। जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ करणदीप सिंह राणा के बारे में, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। बताया जाता है कि करणदीप सिंह राणा तीसरी बार जहाज ज्वाइन किए थे। उन्होंने डेक कैडेट का कोर्स किया था, डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। इसके बाद 18 महीने का सी सर्विस चाहिए। उसके बाद वो सेकेंडमेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो सी सर्विस अपना पूरा करने के लिए ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि उनका 2 सेलिंग ऑलरेडी हो चुका था 6 महीने का। केवल 6 महीने ये और चाहिए था, उसके बाद उनकी जो सी सर्विस है वो कंप्लीट हो जाती। लेकिन इसी दौरान बताया जाता है कि जहाज सिंगापुर से निकला चाइना के लिए एज अ वाया श्रीलंका। श्रीलंका के सामने जैसे ही जहाज पहुंचा, न्यूज़ के अनुसार बताया जाता है कि करणदीप सिंह लगभग 6 बजे, शाम को 6 बजे वो डेक पे निकले थे। उनके बाद उनका पता नहीं चला। उनका चप्पल और कैमरा वगैरह सब वहीं डेक पे पड़ा हुआ था। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं खुद जहाज़ पे काम करने वाला हूँ, ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि डायरेक्ट अपने से पानी में कूद जाएगा या फिर कहीं फंस जाएगा, उसका कुछ मालूम नहीं चलेगा। हालांकि जो लास्ट टाइम घर पे बात हुई थी करणदीप सिंह राणा की, वो 20 सितंबर 2025 को हुई थी। उसके बाद उनकी कोई भी बात नहीं हुई। मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें उनकी जो सिस्टर की रिकॉर्डिंग थी वो चल रही थी। वो बता रही थी कि 20 तारीख को करणदीप सिंह राणा का फ़ोन आया था और वो सिंगापुर एज अ वाया श्रीलंका से वो निकल रहे थे। तभी उनका लास्ट टाइम फ़ोन आया था मॉर्निंग के टाइम 20 तारीख को। लेकिन उसके बाद शाम को 6 बजे पता ये चला कि करणदीप सिंह राणा डेक पे निकले थे और उनका उसके बाद से कोई भी पता नहीं चल रहा है। क्रू, जितने भी क्रू थे इन्वेस्टिगेट वगैरह किए होंगे, सेकेंड मेट या जो भी चीफ मेट वगैरह जांच पड़ताल किए होंगे। लेकिन जब जहाज़ में करणदीप सिंह राणा का कोई पता नहीं चला, फिर जाके इन्फॉर्म किया गया उनके घर पे। और हालांकि जहाज़ रनिंग कंडीशन में थी, तो जब चाइना जहाज़ पहुंची तब जाके फुल्ली इन्वेस्टिगेट किया गया। और बताया जाता है कि श्रीलंका के जो डिफेंड हेलीकॉप्टर थे वो भी वहाँ पे रेस्क्यू के लिए और सर्चिंग के लिए जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भेजा था रेस्क्यू करने के लिए उनको। लेकिन कोई उनका पता नहीं चला। मर्चेंट नेवी में इतना भी आसान नहीं है काम करना। हमारे जस्ट भी लास्ट टाइम में भी कई घटना हुई है। एमएससी का जहाज़ डूब गया था कोचिंग के जस्ट करीब 30-40 नॉटिकल माइल दूर पे। एक हफ्ते के बाद ही चाइना की एक जहाज़ थी जिसका नाम था वैन हाई 503। उसमें इतना भयंकर आग लगा था कि टोटल 22 क्रू उसमें अवेलेबल थे, जिसमें 18 क्रू सेफ बचे थे, 4 क्रू मिसिंग बताए जा रहे थे। बताया जाता है कि आग जो है इतनी भयंकर थी कि 4 जो क्रू थे वो कंफ्यूज हो गए कि अगर हम जहाज़ में रुकते हैं तो हम सेफ रहेंगे या फिर पानी में जाने से सेफ रहेंगे, क्योंकि इतना भयंकर आग थी कि वो डर के मारे पानी में कूद गए। लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो वहीं से चली गई। तो मर्चेंट नेवी में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहा होता है। पहली बात तो वो घर से दूर रहता है, दूसरी बात घर का थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, फिर वर्कलोड होता है, कभी कभी वर्कलोड भी हो जाता है। उसके बाद कभी कभी जो उनके सीनियर रैंक का अधिकारी होता है वो भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर करता है। अगर कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं हुआ या छोटी सी भी मिस्टेक हो गई काम पे, तो इतना सुनना पड़ता है कि मानो कि जैसे कि कंपनी जो है सैलरी दे रही है, जैसे कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए कंपनी ख़रीद के रखी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है जहाज़ पे। कई प्रेशर आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि घर का प्रेशर, वर्कलोड या काम का प्रेशर, उधर सीनियर का प्रेशर। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक ज़्यादा हुआ होगा, जिसके वजह से रणदीप सिंह राणा अपने आप को मजबूर कर लिए जो है पानी में कूदने के लिए। या मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये इतना भी ज़्यादा बड़ा सीन था कि झगड़ा हुआ होगा, कोई उठा के पानी में फेंक दिया होगा। हो सकता है कि भाई अब कुछ हम नहीं कह सकते। न्यूज़ के अनुसार तो यही पता चल रहा है कि करणदीप सिंह राणा जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं, और उनका जो चप्पल वगैरह वो डेक पे पड़ा हुआ था शाम को 6 बजे। लेकिन कोई ऐसा क्यों जाएगा, जबकि वो डेक कैडेट के तौर पे काम करते थे। अगर ड्यूटी भी करते तो उनके पास एक वॉकी टॉकी हमेशा रहता है। डेक ऑफिसर के पास हमेशा कनेक्टिविटी रहती है, कोई ना कोई डेक पे घूमता रहता है। और अब ऐसे अचानक मिसिंग बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर रहा होगा उनके माइंड में, वो खुद जो मजबूर हो गए अपनी जान गंवाने के लिए। जी दोस्तों, ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मैं कई बार भी सुन चुका हूँ न्यूज़ में। और हमेशा, क्योंकि हम लोग खुद जहाज़ में रहते हैं, तो अपडेट आते रहते हैं जहाज़ में कि फ़ला तारीख को फ़ला आदमी ओवरबोर्ड हो गया, फ़ला तारीख को फ़ला आदमी की जान चली गई जहाज़ में, या कोई जहाज़ डूब गया, या किसी जहाज़ में आग लग गई जिसकी वजह से कई लोग जो है एक्सपायर कर गए। तो ये है मर्चेंट नेवी का लाइफ। तो अगर
मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई भी जहाज़ में काम कर रहा है तो उसको हमेशा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, और एक होता है माइंड को एकदम पूरी तरह सेट करने लेना पड़ेगा कि हमें कुछ भी हो थोड़ा धैर्य रख के काम करना होगा जहाज़ में, ताकि हम अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, हमारे वजह से हमारी फैमिली चल रही है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए हमें उस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि हम भी सुरक्षा रहें और हमारे साथ वाले भी सुरक्षा रहे, हमारी पूरी फैमिली भी सुरक्षा रहे हमारे वजह से। किसी को कहीं भी काम करे, अगर नौकरी कर रहा है तो थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर। हमेशा ध्यान में ये चीज़ रखना चाहिए कि इधर से सुनो इधर से उड़ा दो, पहली बात, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है। लेकिन हम लोगों की आदत नहीं, हम तो तुरंत लड़ जाते हैं, हम इतना बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, लड़ जाते हैं तुरंत। कभी कभी होता है कि आदमी पेशेंस भी रखता है, कंट्रोल रखता है अपने ऊपर, कहीं ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ लड़ाई भी हो जाती है। तो ये सब बैलेंस करके चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी जाके ज़िंदगी में, चाहे आप प्राइवेट में रहो या फिर गवर्नमेंट में रहो, तभी जाके आप सक्सेसफुल जो है एक सर्विसमैन बनोगे। ऐसे ही कुछ घटना हुई थी करणदीप सिंह राणा के साथ, ऐसा अनुमान बताया जाता है, क्योंकि करणदीप सिंह राणा के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, 2 जहाज़ का एक्सपीरियंस था, ये तीसरा जहाज़ था, और एग्जीक्यूटिव कंपनी भी अच्छी कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो सकता है प्रेशर हो या फिर कुछ भी लफड़ा हुआ होगा जिसके वजह से ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो शेयर करें, और हम अपने तहे दिल से सांत्वना देते हैं उनके घर वालों को कि धैर्य बनाए रखें। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि दूसरे भी जो हमारे मर्चेंट नेवी में काम करने वाले हैं, या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर हैं हमारे मर्चेंट नेवी में काम करने वाले, उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। वो भी जो भी काम करते हैं वो पूरे माइंड को सेट के साथ करें, ताकि कभी उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, ना कि खुद को सज़ा दे के, खुद को कुछ ऐसा करके जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली परेशान हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।